बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, इबादत यानी पूजा क्या है? जवाब, इबादत यानी पूजा परस्तिश का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक अमल करना, अल्लाह की तारीफ और बड़ाई बयान करना और उसके आगे झुकना। इबादत में सिर्फ नमाज और रोज़ा ही नहीं, वो नेक काम भी शामिल हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं। सवाल नंबर 2, मुनाफिक किसे कहते हैं? सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जवाब, मुनाफिक उस इंसान को कहा जाता है जो ज़ाहिरी तौर पर यानी दिखाने के लिए तो मुसलमान हो जाता है, लेकिन बातिनी तौर पर यानी दिल से ईमान नहीं लाता। अपने ख्याल में तो वो तमाम मुसलमानों को और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई ये है कि वह सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहा होता है। ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह ने जहन्नुम में भयानक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक की 3 निशानियां बयान फरमाई हैं। पहली, बात करे तो झूठ बोले। दूसरी, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। और तीसरी, अमानत रखो तो खयानत करे। सवाल नंबर 3, गनीमत का माल किसे कहते हैं? जवाब, दुश्मनों का वो माल जो दुश्मन से जंग में फतेह मिलने के बाद मुसलमानों के कब्जे में आता था, उसे माले गनीमत कहा जाता है। जैसे हथियार, कपड़े, जानवर, अनाज या जेबर जमीन वगैरह। सवाल नंबर 4, कुरान को किताब की शक्ल किसने दी? जवाब, अल्लाह के रसूल के दुनिया से पर्दा फरमाने के 2 साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्याल आया क्यों ना कुरान को जमा किया जाए। उन्होंने यही बात हजरत अबू बकर सिद्दीकी के सामने रखी, जिसे सुनकर पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने इनकार कर दिया कि मैं वो काम कैसे करूं जिसे करने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। हजरत उमर ने उन्हें समझाया कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे। कुरान पत्थरों पर, कपड़ों पर और पत्तों पर अलग अलग जगह लिखा हुआ है, हमें बस उसे इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल देनी है। बात हजरत अबू बकर सिद्दीकी के समझ में आ गई और उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। फिर दोनों ने मिलकर यह जिम्मेदारी हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंप दी। पहली बार में तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और कहा, यह पहाड़ से भी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी और हजरत उमर ने उन पर जोर डाला तो वह कुछ और सहाबियों के साथ मिलकर इस काम को करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही वक्त में कुरान को हर जगह से इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल दे दी गई। सवाल नंबर 5, हश्र के मैदान में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? जवाब, नमाज का। एक इंसान के लिए इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो सबसे पहला फर्ज है वो है नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताया है। हश्र के मैदान में जब तमाम इंसानों का हिसाब किताब होगा तो अल्लाह उनसे सबसे पहला सवाल नमाज को लेकर ही करेगा। सवाल नंबर 6, नमाज की सफ सीधी ना करने की सजा। जवाब, नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सफ़ों को बराबर रखो, नहीं तो अल्लाह तुम्हारे मुंह उलट देगा। इसका मतलब सफ़ों को दुरुस्त ना करने में लापरवाही अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकती है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सफ़ों को दुरुस्त करो और मिलकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देख सकता हूँ। इन हदीसों से साबित होता है कि नमाज शुरू करने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और सफ़ों को दुरुस्त करने के बाद ही नमाज शुरू करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल का यह मामूल था कि जब तक सफ़ें दुरुस्त ना हो जाएं तब तक नमाज शुरू ना करते थे। सवाल नंबर 7, नमाज में गलती होने पर सजदा सहव कैसे करें? जवाब,
نماز میں کبھی کبھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کتنی رکعت ہیں یہ بھول جانا، الحمدوں کے بعد کوئی سورت دیر سے یاد آنا، یا بار بار کسی سورت کا بھولنا اور کئی بار میں پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر شک ہو کہ نماز میں کچھ غلطی ہو گئی ہے یا یقین بھی ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جب نماز ختم ہونے کو ہو، یعنی آخری رکعت میں التحیات کے بعد ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر سے التحیات پڑھیں، درود پڑھیں اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔